ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, पार्ट 6। परिवर्तन की प्रक्रिया और विभिन्न बल। इस विश्व नाटक में आत्मबल, पवित्रता का बल, योग बल, विज्ञान बल, प्रकृति का बल, बाहुबल, भोग बल आदि आदि अनेक प्रकार के बल हैं, जिनका विश्व नाटक में अपना अपना स्थान है और सतत परिवर्तन एवं विशेष परिवर्तन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें कुछ बल तो सीधे विश्व के नवनिर्माण के विशेष परिवर्तन में सहयोगी है, जिसमें योग बल का विशेष स्थान है। कुछ विश्व नाटक के संचालन और विश्व के नवनिर्माण दोनों में सहयोगी है, जिनमें आत्मबल, पवित्रता का बल, विज्ञान बल, प्रकृति का बल विशेष है। कुछ बल समयानुसार विश्व नाटक के संचालन में सहयोगी होते हैं, जिनमें बाहुबल, भोग बल विशेष है। सतारा जून 68 के साकार मुरली के महावाक्य। तुम जानते हो, हम विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसा बुद्धि में होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चों को भारत को हेविन बनाना है। तुम जानते हो, हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। यह है रूहानी नशा। बच्चे समझते हैं बाप हर कल्प इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। परमपिता परमात्मा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। दुनिया में किसी को भी यह पता नहीं है। गीता में आटे में नमक मिसल कुछ सत्य है। भारत का योग बल नामी ग्रामी है। हठ योगी कब राजयोग सिखला नहीं सकते, परंतु आजकल झूठ बहुत है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। सब नास्तिक बन जाते हैं, तो मैं आकर नास्तिक से आस्तिक बनाता हूँ। 17 जून 2013 के साकार महावाक्य। वास्तविकता ये है कि आत्मा में बल सदा है ही, परंतु अज्ञानता के कारण देह अभिमान का बल आत्मा पर हावी हो गया है। यथार्थ ज्ञान को पाकर जब आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो वह पुनः जागृत हो जाता है। देही अभिमानी बन बाप को याद करने से बल मिलेगा। तुम जब अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे, तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेगा। यह सब धीरे धीरे होना है। अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा कुत्ता, बिल्ली आदि बनती है। मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है। जानवरों की वैरायटी अलग है।
परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तित होती वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ और ब्राह्मण जीवन की सफलता। प्रश्न है, वर्तमान विश्व में बढ़ते हुए साधनों और सुविधाओं के मध्य ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार क्या है? उत्तर है, वर्तमान विश्व में विज्ञान के द्वारा निर्मित साधनों और सुविधाओं की बाढ़ आई हुई है, जिनके प्रलोभन में मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। यज्ञ और यज्ञ वस्तुओं की स्थिति को भी हम देखते हैं, तो वे भी इससे अछूते नहीं हैं, जिसके कारण यज्ञ की विधि विधानों, नियम संयमों में भी अनेक परिवर्तन आए हैं, आ रहे हैं और अवश्य आने वाले हैं। परस्पर व्यवहार में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन आए हैं, आ रहे हैं और आने ही हैं। इन सबके होते हुए हमारा यह ब्राह्मण जीवन सफल रहे, अर्थात हमको अपनी गौरवपूर्ण ग्रेसफुल स्थिति की अनुभूति सदा होती रहे, यह एक विचारणीय विषय हो गया है। प्राण प्यारे बाबा ने हमको आत्मा, परमात्मा और इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के दर्पण में हम अपने को देखें तो यह जीवन परमानंदमय जीवन है। त्रिलोक और त्रिकाल में ऐसा अनुभव हो नहीं सकता। इस सत्य को अनुभव करने वाले ही इस जीवन के परमानंद को अनुभव कर सकते हैं। इस जीवन की वास्तविकता को देखें तो देह और देह की दुनिया से न्यारा आत्मिक स्वरूप परम शांत, परम शक्ति संपन्न है। अव्यक्त स्थिति और परमात्मा का साथ परमानंदमय है। विश्व नाटक की यथार्थता को समझकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, इसको साक्षी होकर देखे और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाए तो यह जीवन परम सुखमय है। इसीलिए बाबा ने हमको बार बार कहा भी है कि तुम ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्थिति के अनुभव में रहो। संगम युग की प्राप्तियों की अनुभूतियों में रहो। अब प्रश्न उठता है कि इस वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम इस स्थिति के अनुभव में कैसे रहे। हम बाबा के बने हैं और बाबा ने हमको इस विश्व नाटक के गुणधर्मों का यथार्थ ज्ञान दिया है, जिसको समझकर निश्चय करके ही हम बाबा के बने हैं। इस जीवन के महत्व को हमने समझा है और समझकर इस जीवन में चल रहे हैं। वर्तमान जगत में जो परिस्थितियां पैदा हो रही है और साधन सुविधाएं बढ़ रही है, उनके कारण विश्व में और इस ब्राह्मण परिवार में जो चुनौती सामने आ रही है, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, क्या धारणाएं हमारी बुद्धि में सदा रहे, जिससे हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए सदा ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण जीवन स्थिति के अनुभव में रहे। हमको सदा बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा का हाथ हमारे सिर पर है,
और सदा रहेगा। इस सत्य निश्चय से हमारी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होनी चाहिए, परंतु हमको इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान भी बुद्धि में रहना चाहिए, क्योंकि यह विश्व नाटक विविधतापूर्ण, सतत परिवर्तनशील, अनादि अविनाशी नाटक है। इसके नियम सिद्धांत अटल, सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी है। इसकी विविधता, अनादि अविनाश्यता, कर्म सिद्धांत, आत्माओं के साथ हिसाब किताब आदि सब पूर्व निश्चित है। वे सब हमारी बुद्धि में अवश्य रहने चाहिए। जब हमारी बुद्धि में यह सब जागृत रहेगा, तब ही हम इस ब्राह्मण जीवन की गौरवपूर्ण अर्थात सदा संपूर्ण संपन्न जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में रह सकेंगे। यह संगमयुगी जीवन परम प्राप्तियों से परिपूर्ण है। हमको अपनी प्राप्तियों को देखकर संतुष्ट रहो, अभीष्ट पुरुषार्थ कर मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूतियों में रहना है। असंतुष्ट आत्मा कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर नहीं सकती। देह और देह की दुनिया को भूल अपने आत्मिक स्वरूप में रहने वाला ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव कर सकता है और करा सकता है। यह अनुभव करना और कराना ही ईश्वरीय संतानों का परम कर्तव्य है। जो खुद ऐसे अनुभव में होगा, वही दूसरों को करा सकता है। ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, हीनता, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, दोनों की फीलिंग वाला संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकता है। ये सब आत्मा के खालीपन की निशानियां हैं, और खाली आत्मा संतुष्टता की अनुभूति कैसे कर सकती है? अभी हमको अपने को परिवर्तन कर संगम युगी जीवन में स्थित रहना है। संगम युग पर ही ज्ञान सागर बाप आकर मिलते हैं और इस सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। जो उस राज को समझकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, वे परम शांति और परम शक्ति की अनुभूति करते हैं। जो अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो, परमात्मा पिता के साथ विश्व कल्याण के कर्तव्य में रहते हैं, अर्थात मनसा सेवा करते हैं, वे परमानंद का अनुभव करते हैं। जो ज्ञान सागर परमात्मा से मिले, इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझकर अकाल तख्त नशीन होकर इस विश्व नाटक को साक्षी होकर देखते हैं और दृष्टि होकर पाठ बजाते हैं। वे इसके परम सुख को अनुभव करते हैं, क्योंकि देह सहित जो भी तन मन धन जन आत्मा को प्राप्त होता है, वह केवल पाठ बजाने के लिए ही मिलता है। किसी पर किसी का कोई स्थायी अधिकार नहीं है। जो ड्रामा के इस राज को जानता है, वह सबसे नष्टो मोहा होकर इसका परम सुख अनुभव करता है। यह संगम युगी जीवन परम शांत, परम शक्ति
शक्ति संपन्न परमानंदमय है। यही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। यही बाप समान जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति है। प्रश्न है, विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में इंटरनेट के विषय में जो क्लास हुआ था उस अनुसार हमारी अभिधारणा क्या है और कैसा परिवर्तन होना संभव है और उसमें हमारी भूमिका क्या होगी? उत्तर है, विचारणीय है कि जो गाड़ी चल पड़ी है उसका रुकना तो असंभव ही है, परंतु उसके हित अनहित को विचार करके सुधार करना हमारा कर्तव्य है और वह करना भी चाहिए। इस संबंध में कुछ बातों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। धर्म स्थापना के लिए विरोध तो सहन करना ही होगा, परंतु विश्व नाटक के इस सत्य को भी ध्यान में रखना है कि जो घटना हुई है वह टल नहीं सकती और जो नहीं हुआ है वह हो नहीं सकता। इसीलिए हमको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जितना सुधार कर सकते हैं उतना करते ही रहना है। अभी हम जनता के बीच में आ गए हैं, अर्थात यज्ञ की आदि स्थापना का समय बीत चुका है। इसीलिए हमको अपने कार्यकलापों एक्टिविटी पर भी ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने साधन बढ़ गए हैं जो हमारी दिनचर्या का अंग बन गए हैं और इतने सूक्ष्म हो गए हैं कि हम उनसे बच नहीं सकते। इसीलिए हम जो करेंगे वह मीडिया में अवश्य ही चला जाएगा। मीडिया से ही हमारी प्रत्यक्षता भी होगी और कोई गलत करते हैं तो वह भी मीडिया में आएगा। यज्ञ स्थापना के समय कोई विरोधी तत्व अंदर नहीं थे, परंतु आज हमारे बीच में ही अनेक विरोधी तत्व भी है जिनको हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं और पहचान भी नहीं पाएंगे। इसीलिए भी हमको अपने कार्यकलापों एक्टिविटी पर ध्यान रखना होगा। इस संबंध में बाप दादा ने दादी प्रकाशमणि जी के देहावसान के समय भी इशारा दिया था। जहाँ तक मुरलियों की बात है वह इंटरनेट पर जानी आरंभ हो गई है, इसीलिए वह तो शायद जाती ही रहेंगी, परंतु जैसी विचारधारा है उस अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए उसके विषय में भी हमारे को न कोई प्रश्न उठना चाहिए और न ही आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि मुरलियों में अनेक परिवर्तन पहले से ही होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। 1 मार्च 2013 के साकार रिवाइज महावाक्यों। समय परिवर्तन के साथ दिन प्रतिदिन कोर्स शॉर्ट बनना होता है। पिछाड़ी में बहुत शॉर्ट होता जाएगा, अंत में मनमना भव ही रहेगा। बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा ले लो।
इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और भारत सुखधाम बनता है। 13 फरवरी 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम ब्राह्मण ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसीलिए तुमको डबल इंजन मिली है। अभी दुनिया बदल रही है। जब दुनिया बदलती है तो बहुत हाहाकार होता है। राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा हो रहा है। 13 फरवरी 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम सारे सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। तुमको समझकर औरों को भी समझाना है। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। अभी यह तमोप्रधान दुनिया बदल सतोप्रधान बन रही है। सतोप्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो हमको सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दे रहे हैं। 16 फरवरी 1996 के अव्यक्त महावाक्य। माया बार बार क्यों आती है? क्योंकि आप हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी और आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया और इंटरनेट सेवा एवं मनसा सेवा। इंटरनेट की बाह्य सेवा है और उससे बाह्य खुशी होती है, परंतु मनसा सेवा आंतरिक सेवा है और उससे आंतरिक खुशी होती है, मानसिक शांति अनुभव होती है। इब्राहिम से ही कल्पवृक्ष में नई शाखा निकलती है, इसलिए अपने कल्पवृक्ष में इब्राहिम और अन्य धर्मपिताओं के मुख की दिशा में भिन्नता है। अर्थात इब्राहिम का मुख कल्पवृक्ष के तने की तरफ और अन्य धर्मपिताओं का मुख सामने दिखाया गया है, जो सिद्ध करता है कि यहाँ से ही दिशा बदलती है। इसलिए हिंदू धर्म का सबसे अधिक विरोध मुसलमानों से ही है, परंतु इब्राहिम के द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म और मोहम्मद के द्वारा स्थापित मुसलमान धर्म में अंतर है। परंतु दोनों कुरान को मानने वाले हैं, इसीलिए एक ही लगते हैं, परंतु दोनों में भिन्नता है। भारत में भी देवी देवता धर्म वाले, जो वाम मार्ग में जाने के बाद अपने को हिंदू कहते हैं, और संन्यास धर्म वाले अलग है।
दोनों के धर्म पिताएं और धर्म ग्रंथ अलग अलग है, परंतु दोनों ही अपने को हिंदू कहते हैं। दोनों में अंतर करना कठिन है। उपर्युक्त सत्य पर विचार करें तो हमारा इस्लाम और मुसलमानों से धर्म युद्ध तो अवश्य होगा। इसलिए हमको विरोध से डरना नहीं है, परंतु सावधानी भी अवश्य रखना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, इसीलिए हमारा किसी धर्म विशेष से विरोध भी नहीं है, क्योंकि हमको तो बाबा के साथ सबका ही कल्याण करना है। वास्तविकता यह है कि जब विरोध होता तब ही सत्यता को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी, और वही हमारी स्थिति की परीक्षा होती है। धर्म स्थापना में धर्म युद्ध भी निश्चित है। जब इस्लाम धर्म स्थापन हुआ होगा तब हमारा उनसे कैसा व्यवहार हुआ होगा, वह भी विचारणीय है। इन सब बातों को बुद्धि में रखना अति आवश्यक है। हमको शुभ भावना, शुभ कामना रखकर कार्य करना है, जिसका प्रभाव आत्माओं पर अवश्य होगा। ओम शांति।